थैंक यू भैया। ठीक, तो यहाँ पर जय सेंट्रल गुरुदेव भैया। गवर्नमेंट, जय गुरुदेव। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री परिषद होता है, सेम टू सेम राज्य में भी मंत्री परिषद होता है। मतलब मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री के साथ ही कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, पर्यावरण मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ढेर सारे मंत्रियों के नाम सुने होंगे ना आपने, बहुत सारे मंत्री होते हैं यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर भी होते हैं। अब रेलवे जो है वो सेंट्रल के हैं, तो यहाँ पर रेल मंत्री की जरूरत नहीं है, लेकिन गृह मंत्री यहाँ का भी होता है, शिक्षा मंत्री यहाँ का भी होता है, वित्त मंत्री यहाँ का भी होता है, पर्यावरण मंत्री यहाँ का भी होता है, कृषि मंत्री यहाँ पर भी होते हैं। मतलब दोनों में ही, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी मंत्री जो है दोनों साइड होते हैं, है ना। अच्छा, ये मंत्री मेन होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रहता है, इसलिए इनको सेकंड मॉनिटर की भी जरूरत है। मॉनिटर है, सेकंड मॉनिटर की भी जरूरत होती है। तो केंद्र सरकार में जो मेन मंत्री होते हैं उनके साथ सेकंड मॉनिटर के तौर पर उनको बोला जाता है राज्य मंत्री, उनको बोला जाता है राज्य मंत्री। तो ये जो है राज्य मंत्री होते हैं और एक तरह से सेकंड मॉनिटर हैं। जब जो गृह मंत्री मतलब मेन मंत्री नहीं रहेगा, उसकी जगह जो है ये काम देख रहे होते हैं राज्य मंत्री। राज्य में नहीं होते हैं, राज्य में भी एक्चुअली राज्य मंत्री होते हैं, जो ये मेन मंत्री होते हैं ना, इसको लेकिन राज्य मंत्री नहीं बोला जाता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज बोला जाता है, स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है। राज्य मंत्री को राज्यसभा में जो है वो स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र प्रभार। हालांकि यहाँ पर भी सेंट्रल में भी स्वतंत्र प्रभार शब्द का यूज किया जाता है राज्य मंत्री के तौर पर, है ना। तो कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर भी होते हैं सेकंड मॉनिटर स्टेट में भी, लेकिन उनको जो है राज्य मंत्री नहीं बोला जाता है। कई कई स्टेट में राज्य मंत्री भी बोल देते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं। मेन मेन मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए राज्य मंत्री कौन होता है। कोई प्रमुख नहीं है, सेकंड मॉनिटर है। मंत्री परिषद के भी हेल्पर रहते हैं, मतलब साइड में काम कर रहे होते हैं। आप जाहिर सी बात है, ओहदा बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि अपन को वो कम ओहदे पे होते हैं, अच्छे ओहदे पे होते हैं, लेकिन सेकंड मॉनिटर। अब इसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, क्योंकि अभी न्यायपालिका बची है। भैया, हाँ, ये विधानसभा अस्थायी है कि स्थायी? विधानसभा भी अस्थायी सदन है, बिल्कुल। 5 साल बाद रिटायर होना ही है, पक्का ही है। ये भी अस्थायी है। 5 साल बाद चुनाव होंगे और पूरी विधानसभा बदल जाएगी। विधायकों को शपथ, अब शपथ पे भी क्वेश्चन बनता है। जो सांसद होते हैं ना, उनको सदस्य शपथ दिलवाता है विपक्ष का जो हमारा स्पीकर होते हैं, जैसे ओम बिरला अभी स्पीकर है ना, वो शपथ दिलवाते हैं। जैसे अभी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो वो शपथ दिलवाते हैं। यहाँ पर विधायकों को शपथ दिलवाता है विधानसभा का स्पीकर, है ना। और मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री मेन है तो इसको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री मेन है तो इसको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे चूज किए जाते हैं। तो राज्यपाल का सीधा सीधा आंसर ये है कि राज्यपाल को चूज करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन चूज करते हैं? राष्ट्रपति। जिसकी मर्जी, जो मर्जी होगी ना, उसको राज्यपाल बना देंगे। बस एज मांगते हैं, भारत का नागरिक हो, 35 साल से ज्यादा हो, बस ये 2 कंडीशन है, ये फुलफिल हो रही है तो किसी को भी राष्ट्रपति राज्यपाल बना सकते हैं, किसी को भी, बस पागल या दिवालिया ना हो वो, है ना। और किसके दम पर बनाते हैं? राष्ट्रपति। मैंने बोला ना, आपके पास राष्ट्रपति के पास खुद के पास कुछ पावर नहीं है। प्रधानमंत्री जिसको बोल देता है ना, उसी को राष्ट्रपति राज्यपाल बना देते हैं। प्रधानमंत्री जिसको बोल देता है, राष्ट्रपति उसी को राज्यपाल बनाते हैं। लेकिन बोल किसको रहे हैं? राज्यपाल कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति। पीछे बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शक्ति ज्यादा है ना। ये केवल ठप्पा लगाते हैं प्रधानमंत्री जो नाम भेजता है उस पर। अच्छा, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति को कौन चूज कर रहा है फिर? राष्ट्रपति कैसे बन रहा है? तो राष्ट्रपति चूज किए जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। मतलब लोकसभा के सदस्य भी चुनाव करेंगे, राज्यसभा के चुनाव भी उसमें पार्टिसिपेट लेंगे, और राज्यों की विधानसभा मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी के विधायक, ये तीनों आपस में जो है वो आपस में वोट कर रहे होंगे और किसको चूज कर रहे होंगे? राष्ट्रपति को। और ये टाइम जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए अभी जो चुनाव चल रहे हैं, राष्ट्रपति जो है 2016 या 17 में बने थे, तो वो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, पूरा करेंगे उसके बाद। तो जरूरी नहीं है जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो सबके चुनाव एक साथ हो रहे हो, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में आप अगले चुनाव जो है वो 2023 में होंगे, और सेंटर के चुनाव जो प्रधानमंत्री चूज किए जाएंगे वो 24 में किए जाएंगे। राष्ट्रपति का अगला चुनाव जो है वो
जल्दी होने वाला है, आने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव। तो वो अलग अलग राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रपति और इनके चुनाव के टाइम जो है वो अलग अलग होती है, सबके अलग अलग चल रहे होते हैं, है ना। और किसी को कुछ डाउट है इसमें भैया बोलिए। हाँ भैया तो ये 3 स्पीकर है, मतलब ये तीनों में, वो हम्म, तीनों के कार्य ये अलग अलग है, मतलब मेन काम तो वही रहता है कि सदन को मैनेज करना। हाँ लगभग लगभग एक ही है। मेन काम जो है सदन को देख रेख करना होता है। अगर कोई बारीकी भैया अंतर ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये एक तरह से स्पीकर जो है वो सदन को देख रहे होते हैं, कोई मस्ती ना करे, आप ज्यादा गदर गदर ना करे, जिस सबको बोलने का मौका मिले, मेन काम यही रहता है। हाँ बिल्कुल लगभग लगभग सेम होते हैं, लगभग बोल रहा हूँ। और कोई? भैया ये जो राज्यपाल होते हैं ये हम्म। लोकसभा या विधान उसके राज्यसभा की होते हैं? राज्यपाल किसी के सदस्य नहीं होते, कोई ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति है जो पुराना पार्टी में काम करता था, उसको राष्ट्रपति, कोई के सदस्य नहीं होते, किसी के भी सदस्य नहीं होते, बस लोगों को ऐसे बना देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो फेमस है या पार्टी में बहुत सालों से काम कर रहा है, उसके एज को देखकर जो है राज्यपाल बना देते हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास ज्यादा पावर नहीं है। बस मेन काम क्या करता है राज्यपाल? राज्यपाल जो है वो केवल मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है और राज्यों की यूनिवर्सिटी में केवल उद्बोधन देता है, बस। बाकी कुछ भी काम नहीं है राज्यपाल के पास, कुछ भी शक्ति नहीं दे के रखी है। केवल हाँ ये जरूर है कि प्रदेश का मुखिया होता है राज्यपाल, नाम के लिए केवल, बाकी काम इसके पास कुछ नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है, पुराना है थोड़ा सा, क्या होता है जैसे पार्टी में कुछ लोग पुराने हो जाते हैं ना, एज हो जाती है, उनको राज्यपाल बना दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा कुछ काम है ही नहीं। और कोई? भैया हम्म, ऐसे ही पूछ रही हूँ, हाँ जो मंत्रिमंडल में जो बजट होता है वो पास नहीं हो पाता तो सबको इस्तीफा देना पड़ता है, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था जो है वो मेन होती है। अर्थ, और हम जब बजट आता है, जो आप देखते हो हर साल हर राज्य सरकार भी बजट पेश करती है और केंद्र सरकार भी बजट पेश करती है। और बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है आने वाले एक साल के लिए किस विभाग को किससे पैसे देना है, मतलब पैसों का लेन देन, पैसों की व्यवस्था। अगर कोई सरकार इस पैसों की व्यवस्था को सामने रखने में फेल होती है, तो उसका मतलब क्या है? सरकार कुछ काम कर ही नहीं पा रही है। तो अगर सरकार बजट पेश करने में फेल होती है तो सरकार को गिराना, मतलब सर पूरी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, देश में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। सेम केस विद विधानसभा। विधानसभा में भी अगर सीएम वित्त मंत्री जो है बजट के पेश करने में नाकामयाब होते हैं, तो सीएम सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, राज्य में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार फेल हुई है अपने मेन काम करने में। सरकार का काम है ना व्यवस्था मेंटेन करना। तो वित्त विभाग जो है एक मेन विभाग होता है, जिसमें हम बजट में आगे आने वाले साल का पैसा दे रहे होते हैं कि इस विभाग को इतने पैसे खर्च करना है। वो बहुत मेन काम है, बिल्कुल बैकबोन है। देश आगे कैसे बढ़ेगा अगर पैसे नहीं दोगे आप? तो वो अगर नहीं दिया जाता है तो पूरे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद को, या फिर सेंट्रल में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मेन काम नहीं कर पा रहे हो आप, फेल हो रहे हो, तो फिर सरकार छोड़ दो आप, है ना। नॉर्मली आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में, क्योंकि बजट बेकार हो या अच्छा हो, सरकार पेश कर ही देती है। उसमें कोई एक एक जो अपने चिट्ठा लोग लेके पढ़ना ही तो है कि इस विभाग को इतने दे रहे हैं पैसे, इस विभाग को इतने पैसे दे रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने कॉलेज खोलने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, रेलवे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आगे इतना करेंगे। तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से कोई ज्यादा हैक्टिक का काम नहीं। हैक्टिक तो है, जाहिर सी बात है, एक सरकार अपना दृश्य प्रस्तुत करती है किस विभाग को कितने पैसे दे रही है। हथियार खरीदना है तो उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, स्कूल खोलना है तो उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, वो एक तरह से पता चलता है। तो अगर सरकार फेल होती है तो इस्तीफा देना पड़ता है। और किसी को कोई डाउट? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इस पे न्यायपालिका थोड़ा सा और बताना है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कौन सी चीज क्या होती है। कल फिर मिलेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज बहुत टाइम ले लिया मैंने। आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। जय गुरुदेव भैया।